श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा है। भगवान ने कहा, जो मनुष्य इंदिरा एकादशी के महात्म्य की कथा पढ़ता है और सुनता है, उसे 3 प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, वो जीवात्मा के, जो मनुष्य ये पढ़े कथा और सुने, दोनों कर्म करे तो उसके सब पाप नष्ट होते हैं। तो मैंने बहुत बार ये समझाया है कि किसी भी शरीरधारी, वो 84 लाख प्रकार में कोई शरीर हो, देवताओं का, मनुष्यों का, सर्पों का, गंधर्वों का, यक्षों का, किन्नरों का, भूत प्रेत पिशाच का, जलचर, भूचर, खेचर, वृक्ष, स्थावर, कोई शरीर हो, उन शरीर में अगर कष्ट है, दुख है, तो उसका एकमात्र कारण उस जीवात्मा ने मानव देह में जो पाप कर्म किया, वो फल देने योग्य, अर्थात वो फल परिपक्व हो गया, इसलिए भुगत रहे हैं दुख पीड़ा। यहाँ क्या लाभ? इंदिरा एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने से भगवान ने कहा सब पाप नष्ट। ये बहुत बड़ा लाभ है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। दूसरा लाभ सुनिए। इंदिरा एकादशी की कथा पढ़ने और सुनने का दूसरा लाभ, वो मनुष्य इस लोक में सब भोगों को भोग कर, यानी वो सुख मिलेगा उसे सब धर्मयुक्त। और तीसरा लाभ वो क्या? वो जीवात्मा जो ये इंदिरा एकादशी की कथा पढ़ता है और सुनता है, वो मृत्यु के पश्चात दीर्घ काल तक श्री वैकुंठ धाम में भगवान श्री विष्णु के लोक में निवास करेगा। क्योंकि मरने के बाद कोई न कोई शरीर तो मिलना तय है, तय ही है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं की तो मायाबद्ध एरिया में कोई शरीर मिलेगा, पक्का ही है। और भगवत प्राप्ति कर ली तो या तो वो भगवान में मिल जाएगा, एकत्व मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, अथवा वो भगवान के धाम में दिव्य शरीर प्राप्त करेगा। अस्तु, तो यहाँ क्या लाभ मिलेगा? 3 प्रमुख लाभ। ये कथा पढ़िए और सुनिए। मैं इसलिए ये प्रथम पहले ही बोल रहा हूं, इसका महत्व क्या। अस्तु, अब यहां से कथा प्रारंभ करेंगे, इंदिरा एकादशी की कथा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके रुक रुक के बोलूंगा, ताकि आप लोग पढ़ भी सके और सुन तो लेंगे ही, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ये कथा। यहां से कथा प्रारंभ सुनिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महात्म्य वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे बताए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। इसके व्रत के प्रभाव से महान पाप का नाश होता है। यह अधोगति योनि में गए हुए पितृओं को सद्गति प्रदान करती है। हे राजन, आप सावधानी पूर्वक
पाप का नाश करने वाली ये कथा को सुने। इस कथा को सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, पहले के सतयुग में माहिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन हुए। वे यशस्वी राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। माहिष्मती के स्वामी राजा भगवान विष्णु के भक्त थे और पुत्र पौत्र तथा धन धान्य से संपन्न थे। वे अध्यात्म तथा ध्यान करने में ही समय बिताते थे। वे मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान गोविंद के नामों का जप करते रहते थे। एक दिन राजा सुखपूर्वक जब अपनी सभा में बैठे थे, उसी समय आकाश से उतरकर वहां नारद मुनि आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। फिर उन्होंने नारद जी की पूजा की। उसके बाद विधि पूर्वक उनको आसन पर बैठाया। सुखपूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा से कहा, मुनि ने कहा, हे राजन, आपके राज्य के सातों अंगों में कुशल तो है ना? आपकी धर्म में बुद्धि तथा भगवान विष्णु की भक्ति में प्रेम है ना? देवर्षि के इस वचन को सुनकर राजा ने उनसे कहा। अब इस वीडियो में यह कथा यहां तक। इस कथा में कुल 36 श्लोक है, तो मैंने 1 से 10 श्लोक की कथा आपको सुना दी। अगले प्रवचन में इसकी आगे की कथा पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी। फल मैंने बोल दिया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।